हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और इससे पहले आपका ग्रेजुएट लेवल की स्किल की कट ऑफ को रिलीज किया गया था, यानी कि टाइपिंग और साइको होता है वहां पे। ठीक है, स्टेशन मास्टर में साइको होता है और यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग की पोस्ट है, तो आपको अभी कट ऑफ दिख रही होगी टाइपिंग के लिए। नोटिफिकेशन में चीजें मेंशन है कि 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आपको टाइपिंग के लिए। ठीक है, CBT 2 के परफॉर्मेंस के बेस पे, और वो कट ऑफ लगेगी, यानी कि जो वैकेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके जोन में टाइपिंग वाली पोस्ट की अगर 10 वैकेंसी है टोटल, तो इसका 8 गुना 80 कैंडिडेट बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, और इसी में आपकी कट ऑफ लगेगी CBT 2 में टाइपिंग की। फाइनल कट ऑफ इसमें से 8 10 10 जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, फिर उनकी कट ऑफ लगेगी। ऐसा है, लेकिन जब आप लिस्ट देख पा रहे होगे तो उसमें कंफ्यूजन, मतलब स्टिल आपको ग्रेजुएट लेवल वाले में भी था सेम, और अभी आपका अंडर ग्रेजुएट वाले में भी सेम है कि 8 गुना से ज्यादा बच्चे हैं। कहीं कहीं पे आपको 10 गुना बच्चे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस जो आपको ज्यादा बच्चे जो दिखे हैं उसमें बहुत सारे जो चैनल्स हैं ना, वो आपको मिसलीड कर रहे हैं। और मैं ये पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो मिसलीड कर रहे हैं और आप मिसलीड हो रहे हो। ठीक है, टाइपिंग लिस्ट में ज्यादा संख्या होना और वो चीजें जो बता दे रहे हैं वो आपको एग्जैक्ट सही लग जा रहा है। ठीक है, वो चीजें मैं भी आपको अभी बताऊंगा तो आपको भी लगेगा हाँ यही हो रहा है, बट वैसा हो नहीं रहा है। और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा, जो कंटेंट क्रिएटर है, एक चैनल है, ठीक है, उसने मेरी वीडियो देखी। लास्ट वीडियो जो मैं 29 मिनट समथिंग का था, तो उसने वीडियो देखी। उसको तो कुछ समझ आया नहीं। ठीक है, क्योंकि उसकी बातें उतनी लंबी है नहीं और मैंने सारे पॉइंट्स रखे हैं, तो वीडियो लंबी है, तो वो कह रहा है कि 29 मिनट तक की ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, ये बहुत इजी चीज है, ऐसे ऐसे हुआ है। भाई आपके पास 29 मिनट कहने के लिए पॉइंट्स भी होने चाहिए ना। अगर आपको कहीं पे भाषण देना हो, ठीक है, स्पीच देना हो, तो आपके पास पॉइंट्स होंगे तभी तो आप उतने लंबे चल पाओगे। आपके पास ना तो प्रूफ्स हैं, ना तो कुछ है, रेफरेंस है। बस आप एक चैनल खोले हो और उस पे आके ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, भाई आपके और हमारे अपने मनगढ़ंत कहानी से नहीं होगा ना। चीजें वही होगी जो नोटिफिकेशन और कमीशन कहती है। हाँ, कल हो के नोटिफिकेशन, ये कमीशन कुछ इन्फॉर्म करती है कि चीजें ऐसी हुई हैं, वो क्लियरिफाई करती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक कमीशन क्लियर नहीं कर रही है, मतलब कि उसके सारी चीजें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एमटीएस 2022 में पैटर्न चेंज हो गया। एमटीएस 2022 में पैटर्न चेंज होने के बाद ना, रीजनिंग और मैथमेटिक्स को क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया। क्वालिफाइंग करने के लिए 30% मार्क्स आपको लाना पड़ता है। ठीक है, अब बच्चे जब पेपर दे के आए ना, तो क्या हुआ कि बस वही आपको पता है ना कि कुछ मिसलीड करते हैं, इंफॉर्मेशन पूरी लेते नहीं है, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है वो समझते नहीं है, अपने मन से कुछ भी बता देते हैं। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया था कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो बेस्ड ऑन सेक्शन 2, मतलब जिसमें आपका जीके है, ठीक है, जीके जीएस है, और दूसरा आपका इंग्लिश है। इसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। ये कब देखा जाएगा आपका इसका मार्क्स? हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि आपको क्वालिफाइंग करना होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है तो क्वालिफाई करना होगा। इसका मार्क्स कब देखा जाएगा? जब आपकी यहाँ पर टाई हो जाएगी, तब देखा जाएगा कि इसमें सेक्शन 1 में किसने अच्छा स्कोर किया है, उसको ले लिया जाएगा। टाई के केस अलग होते हैं। कुछ चैनल वाले ने क्या कहा कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है बट इसकी भी कट ऑफ लगेगी। भाई जब कट ऑफ नहीं लिखा नोटिफिकेशन में, मेंशन ही नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हो कि कट ऑफ लगेगी? और इसको लेकर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई और मेरी बात सही हुई। क्यों? क्योंकि मैं नोटिफिकेशन रेफरेंसेस पे बात करता हूँ, फैक्ट टू फैक्ट बात करता हूँ, मनगढ़ंत कहानी करने नहीं आता। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मेरी वीडियोस की कितनी वीडियो व्यूज आ रही है, 1 लाख जा रहा है, 1 हजार जा रहा है, 100 जा रहा है। बस मुझे इतना मेरे अंदर ये चीजें होती हैं कि अगर मेरी वीडियोस ने 2 लोग देखा है, 10 लोग देखा है, 10 हजार लोगों ने देखा है, तो मैं उसे इंफॉर्मेशन सही दूं। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता, मैं चीजें क्लियर करते रहता हूं। और ऐसे ही हवा में बात नहीं करता आगे कि कुछ भी बोल दो, प्रूफ देना नहीं है, रेफरेंस देना नहीं है, बस जो मन में आता है सो बोल दो। तो सबसे पहली बात, जो आपने कहा कि 29 मिनट तक वीडियो नहीं बन सकती, पहली तो आपके 29 मिनट तक आपके वीडियो में कंटेंट में दम ही नहीं है जो आप 29 मिनट तक बोल सकते हो।
मेरे कंटेंट में तो इतना दम है कि मैं अभी चाहूं तो 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि मैं रेफरेंसेस लेके बात करता हूँ। मतलब ऐसे ही नहीं आके बोल देता अपने मन से कि ऐसा हो रहा है। और साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर हो, जो 4,000 5,000 व्यू आ रहा है, वीडियोस देख रहे हो, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। और प्लीज मिसलीड होने से बचो। मैं आपके लिए ही कह रहा हूं, मेरा इसमें कुछ फायदा नहीं है। ठीक है। मैं आपके लिए कह रहा हूं क्योंकि आप पॉजिटिव रहोगे, आपके रिजल्ट बनेंगे। ठीक है। आप आगे की भी तैयारी कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया है और आपके मानो की टाइपिंग की कट ऑफ 96 गई है और आपके 95 आ रहे हैं, और कोई कह रहा है कि यही फाइनल है, यहीं से फाइनल हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा मतलब आप सियोरिटी मत समझो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपका भी नाम आ सकता है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो ये पॉजिटिविटी रखोगे तो आगे भी पढ़ पाओगे। नहीं तो क्या होगा ना कि आप इतना मेहनत किए रहते हो, और अगर आपके 95 हैं तो आपके मन में भी ये चीजें होता है कि मैंने इतना मेहनत किया, ये किया, वो किया, ऐसे करके फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ पाए, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता है। तो मैं यूट्यूब भाई से भी कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो भी देखो, आप वीडियो बना रहे हो, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है। वीडियो हर एक, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, आप भी बना रहे हो। बट जो भी वीडियो बनाओ ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस वीडियो की नो फैक्चुअल बातें रखो, कि हाँ आप प्रूफ करो कि हाँ ये रेफरेंस ऐसे, रेफरेंस दो कि ऐसे हुआ था, तो उसी बेस पे ये ऐसे हो रहा है। आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आप अपने मन से कुछ भी चीजें नहीं कह सकते। ना तो आप चेयरपर्सन हो, ना तो हम चेयरपर्सन है। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आप चीजें समझा सकते हो, बट अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकते। तो बेसिकली ये जो कंफ्यूजन है वो यही है कि 8 गुना से बच्चे ज्यादा कैसे ले लिए गए। ठीक है। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखो, मैं आपके लिए सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप मिसलीड होने से बचो। यानी कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि जिन बच्चे का इस लिस्ट में नाम नहीं है, उनके भी सिलेक्शन के चांसेस हैं। ठीक है। नो वन नोज। ठीक है। कोई नहीं जानता कि आपके कितने परसेंट चांसेस हैं, क्या है। कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे चीज फाइनल फाइनल होता है, फाइनल लिस्ट आती है वो बहुत फाइनल होता है, वो उसमें बहुत ज्यादा गेम होता है। ठीक है। तो ये कुछ चंद लोगों के बोल देने से कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो आपके कैरियर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। लाइफ में आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव में आपको ऐसे ही कह दे रहा हूँ कि रह जाओ। नहीं, फैक्चुअल चीजें जो है वो है। ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये चीजें क्लियर हो जाए। और चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो, आप लोग जो है ना, लाइक थोड़ा ज्यादा किया करो, ताकि चैनल की रीच, ये वीडियो की रीच हो, रीच मतलब वीडियो ज्यादा लोग तक पहुंचे और वो समझ पाए। ठीक है। क्योंकि वो भी जस्टिफाई कर पाए ना कि मैं क्या बता रहा हूँ और सामने वाला क्या बता रहा है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, कंफ्यूजन जो हमारा क्रिएट हुआ है वो ऐसे हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये अहमदाबाद जोन का है। ठीक है। और एक तो चीज मुझे, मैं उस जो भी यूट्यूब चैनल जो ये बता रहे हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर सीबीटी एस टी ऑन द बेसिस ऑफ टीयर 2 एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है। ये रिजल्ट ऑफ सेकेंड स्टेट कंप्यूटर बेस्ड CBT 2 एंड शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर ये टाइपिंग। ठीक है। किसके लिए? टाइपिंग के लिए। भाई ये बताओ, टाइपिंग के लिए कौन एलिजिबल हो सकता है? जो टाइपिंग के लिए एलिजिबल होगा उसी को बुलाया जाएगा ना टाइपिंग के लिए। यानी कि कैटेगरिया ये है कि CBT 1 भी आपका टाइपिंग से क्लियर होना चाहिए, चाहे कट ऑफ जो भी गई हो, XYZ जो भी गई हो। ठीक है। CBT 1 आपका टाइपिंग वाला क्लियर होना चाहिए, तभी आपको CBT 2 टाइपिंग में बुलाया जाएगा। अदरवाइज आप टाइपिंग में CBT 2 क्लियर नहीं किए हो, ये टाइपिंग वाला पोस्ट CBT 1 क्लियर नहीं किए हो, तो CBT 2 में कुछ भी मार्क्स हो आपको नहीं बुलाया जाएगा। ये रूल है। ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि आप क्या करोगे, कोई वैकेंसीज है। ठीक है। और वैकेंसीज में वो नोटिफिकेशन में कह रहा है कि CBT 1 जो पहला पेपर है ना, उसमें आपको ऐसा है कि कोई सब्जेक्ट है, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, कोई मैथमेटिक्स है, उसमें आपको 60% मार्क्स गेन करना है। जो 60% मार्क्स गेन करेगा ना, वो CBT 2 में भी जो अदर देन मैथ्स पोस्ट है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएगा, अगर उसकी कट ऑफ क्लियर करता है। तो जब आप CBT 1 में ही 60% नहीं ला पाओगे मैथमेटिक्स में, तो कैसे आप आगे चले जाओगे फर्दर जो प्रोसेस है? तो ये चीजें हैं। सबसे पहली बात कि इस पे आप क्लियर कुछ भी नहीं करते हो। ठीक है। उनका कहना क्या है? ठीक है, पहले मैं आपको ये चीजें समझा देता हूँ कि यहाँ पर बेसिक इशू क्या है।
तो आप ये लिस्ट जो देख पा रहे हो, ये क्लियरली यहाँ पे लिखा गया, द कैंडिडेट ब्रिंग इन द रोल नंबर लिस्टेड हेयर इन अंडर हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड टू अपीयर इन सीबीटीएसटी, यानी कि ये टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं। द कैंडिडेट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड एज पर द मेरिट इन सेकेंड स्टेज, यानी कि सीबीटी टू के बेस्ट पे आपका हुआ है। कैटेगरीज वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर सीबीटीएसटी इज ऑन द बेसिस, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है, इज ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट मार्क्स, मार्क्स इन द सीबीटी टू, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज मोर देन मार्क्स कट ऑफ एट द सीबीटी वन कॉम्युनिटी, सीबीटी वन इन हिज कम्युनिटी। इसका मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, आप कुछ से कुछ बोल दोगे और वही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है ना कि आप अपनी कम्युनिटी से कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स ला रहे हो और इसमें भी कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो, उसी की लिस्ट, वही कैंडिडेट इसमें अवेलेबल है। यानी कि आपने टाइपिंग वाली पोस्ट जो भी है, ठीक है, टाइपिंग वाली, उसको, उसकी कट ऑफ जो भी गई थी उसको भी क्लियर किया है, ठीक है, उसको क्लियर किया है तभी जाके, और यहाँ पे जो अभी कटअप लगी है उसको क्लियर किया है तभी आपका नाम है इसमें। अगर आपने ये वाली कटअप नहीं क्लियर की है तो आपका नाम नहीं है, ठीक है। कुछ बोल देने से नहीं होगा, चीजें यहाँ क्लियर मेंशन्ड है। अगर नहीं पढ़कर समझ नहीं आता तो मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। खैर, आप मेरे व्यूअर हो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको गलत बताना है वो तो अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आगे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो ये यही कह रहे हैं ना कि देखो हिंदी में पढ़ लो आप, बढ़िया रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा, और यूट्यूबर भाई आपके लिए भी ज्यादा समझ में आएगा। देखो सीबीटीएसटी के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणी वार लिस्टिंग सीबीटी टू में अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक के आधार पर है, बेशर्त, बशर्ते, ठीक है, बशर्ते अभ्यर्थी अपने समुदाय में सीबीटी वन के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हों, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना होगा, खैर आप नहीं समझोगे, समझते तो ऐसे आलूल जलूल वीडियो ना बनाते, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, अगर आप देखोगे तो जो मेन इशू है ये यही है कि 550 कैंडिडेट लिया गया है, तो ठीक है। अब चलेंगे वैकेंसी की लिस्ट पे, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, वीडियो लंबी बनेगी, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये हमारा जो है कैटेगरीज वाइज यहाँ पे वैकेंसीज है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही पोस्ट है जो टाइपिंग के लिए है, वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अगर डब्ल्यू आर रीजन की बात करोगे तो टोटल वैकेंसी 46 है, और एन ए आई आर की रीजन की बात करोगे तो कितना है, दो है, तो 46 दो 48 होगा। और एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो इसका 8 गुना यानी कि 384 बच्चा जो है कॉल किया जाना चाहिए, बट हमारे पास बच्चा कितना कॉल किया गया है, 550। अब इसी को लेकर मिसलीड किया जा रहा है। मिसलीड कैसे किया जा रहा है, सोचो समझो। महानुभाव का कहना है कि ये जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और ये जो ट्रेन क्लर्क है, यानी कि इसकी 155 वैकेंसी और इसकी एक 7 वैकेंसी, वो इसमें 162 वैकेंसी ऐड है, तो ये 546 लोग होते हैं, जो अप्रोक्स अप्रोक्स दो 550 लोग के आसपास है, यही है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि जो सारे जो 155 लोग जो सिलेक्ट होने वाले हैं, और ये 7 लोग जो फाइनली सिलेक्ट होंगे इस पोस्ट के लिए, उनका इसी लिस्ट में नाम है। ये तो बेवकूफी की हद है, ठीक है। मतलब आप समझो, आपको पता है ना कि जहां पे जिस भी जोन में अगर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की कट ऑफ हाई गई है, क्योंकि हमने देखा है जोन में गई है हाई, तो वो अगर कोई कैंडिडेट ये कट ऑफ को क्लियर कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक सारे कट ऑफ को क्लियर कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो 155 जो दिख रहा है आपको, वो तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ना, जो कॉल किया जाएगा, क्योंकि वो कॉमन है। अब आप बताओ जो सीबीटी वन में इसको क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि अभी जो टेस्ट हो रहा है वो इस पोस्ट के लिए हो रहा है, तो हमें इतना बताइए उनका क्या कहना है कि क्या है ना कि इनको टाइपिंग इनको भी दिलाया जाएगा, ये पास करे या फेल करे इनको यही मिलेगा। तो भैया जब यही मिलेगा तो उनको बुलाया क्यों जा रहा है? जब वो पास करे या फेल करे तो फिर कैसे कट ऑफ डिसाइड होगा? मतलब कंपटीशन किसके बीच होता है, जिसको लेना है उसके बीच होता है ना, ठीक है। होगा क्या, देखो जो कॉमन कैंडिडेट हैं वो भी अपेयर हो रहे हैं, और जो यहाँ पर नॉन कॉमन कैंडिडेट हैं, यानी कि जो सिर्फ पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं, वो भी यहाँ पे अपियर हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर देखो जैसे कि कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जो सारा पोस्ट क्लियर किया हुआ है, तो वो जब सारा पोस्ट क्लियर किया हुआ है तो वो भी अपियर हो रहा है। अब वो मानो कि टाइपिंग हो जाता है पास, बहुत ध्यान से समझना, वो हो जाता है टाइपिंग पास। अब जब टाइपिंग पास हो जाता है तो उसके देखे जाएंगे प्रेफरेंसेस।
उसके प्रेफरेंसेस में कमर्शियल कम टिकट कलर सबसे ऊपर है, तो उसको टाइपिंग पास हो या फेल हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको यही मिलेगा अगर इसकी कट ऑफ को वो क्लियर कर रहा होगा। क्लियर है। उसी तरह कोई कैंडिडेट ऐसा है जो मानो कि सिर्फ इसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया था, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो टाइपिंग पास हो जाने के बाद वो जो है यहाँ पर, अगर वो टाइपिंग पास होगा और सबसे पहले यही पोस्ट होगी तो उसको तो यही मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि अगर इसमें फेल हो जाएगा तो उसको ये मिल जाएगा, ये पॉसिबल तो नहीं है ना। तो ये चीजें, ये क्या समझा रहे हैं ना कि ये 1:1 में ये इंक्लूडेड कर लिया गया है। और यहाँ से टाइपिंग वाली के लिए जो आपकी 48 वैकेंसीज हैं, वो 48 वैकेंसी को रख लिया जाएगा, यानी कि यहाँ से 848 लोग को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और फिर 162 लोग को भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा, 210 लोग। तो यानी कि आपकी कट ऑफ हमेशा जो है ऊपर ही रहेगी। मतलब समझ से परे है। अब मैं आपको प्रूफ्स दूंगा, ठीक है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग चीजें मैंने समझाई आपको, मैंने पिछली ही वीडियो में आपको समझाया था। भैया थोड़ा सा रिसर्च करके आओ, और जो मेरे वीडियो पे आके कमेंट करते हो ना, भाई थोड़ा खुद कर लिया करो, ठीक है। दूसरे के भरोसे रहोगे तो यही होगा। खुद कर लोगे तो सारी चीजें समझ में आएगा। और मेरी वीडियो लंबी बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं ऐसे ही आके यही फॉलो हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम ही चेयरमैन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने लिखा है द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि सीबीएटी, एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट shall be to extend 8 times of the vacancies may be increase or decrease as per the recruitment of railway administration। अब ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि भैया ये 8 गुना भी हो सकता है, 8 गुना से ज्यादा भी हो सकता है, और 8 गुना से कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है रेलवे रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे। क्लियर है, समझ में आया। तो ये चीजें कोई भी नहीं बता रहा है, ठीक है। पॉइंट रख के बताओ ना भाई कि ऐसे हो रहा है, सिर्फ ऐसे कह देने से नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको रेफरेंस देना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 2019, 2019 में चेन्नई जोन, ठीक है। चेन्नई जोन में हमारे पास ये आपकी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये वाली। और यहाँ से आपके अंडर ग्रेजुएट वैकेंसीज हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे अकाउंट कलर के कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर के कम टाइपिस्ट, 2 वैकेंसीज हैं टाइपिंग की। अच्छा, मैं उस भाई की बात को सही मान लेता हूँ, ठीक है, कि हाँ ऐसा है कि 8 गुना वैकेंसीज का, प्लस ये कमर्शियल कम टिकट कलर के 1:1, और ये ट्रेन कलर के 1:1 में होने चाहिए। तो ये वैकेंसीज भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपके सामने, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो आपके सामने देखो मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि मैं रेफरेंस देता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता, आपके सामने खुद ऐड कर सकते हो। 5 वैकेंसी ये हो गई, 67 वैकेंसी आपके यहाँ पे है, 13 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद 310 वैकेंसी है जूनियर कलर, और 33, तो प्लस 310 प्लस में 33। अब देखो ये 428 वैकेंसी होती है। अगर आप यहां से अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट से लेकर, सॉरी ये 33 जो है ना, 428 में से 33 चला जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास है ट्रेन कलर के, ठीक है। तो ये 33 नहीं, ये 310 तक, ठीक है। 310 तक आप यहां से यहाँ ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 395, और इसका 8 गुना करोगे तो आपके पास आएगा, 8 गुना करोगे ना तो आपके पास आएगा 3160, यानी कि 3160 कैंडिडेट बुलाया जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अब अगर ये भाई की बात मानते हैं तो यहां पे भी ये फॉलो होना चाहिए कि 495 ये और 33 ये। तो अगर आप 360, सॉरी 3160 में 495 प्लस 33 ऐड करोगे तो 3688 बच्चे लिए जाने चाहिए, ठीक है। 3688 बच्चे लिए जाने चाहिए। क्लियर है। अब मैं आपको ले चलता हूं चेन्नई जोन पे, ठीक है। इससे पहले एक और जोन है जहां पे आप समझ लो, ये कोलकाता जोन है, ठीक है। पहले मैं चेन्नई समझा देता हूँ, फिर मैं कोलकाता समझाऊंगा, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका आरआरबी चेन्नई 2019 का यहाँ पर डेटा है, ठीक है। ये पूरा क्यों नहीं खुला है, पेज ये पूरा नहीं खुला है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिखे हैं क्या यहाँ पर, पढ़ लो। The short-listed list is based on the merit of CBT2, extent reservation rules, the total number of, जो भी है यहाँ पे लिखा गया है अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, और उस टाइम एक वैकेंसी आई थी जूनियर टाइम कीपर की, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखोगे तो अभी आपको मैं कोलकाता वाला पढ़ा देता हूँ जहां से आपको क्लियर चीजें समझ में आएंगी। एक बार देख लेना कोलकाता वाला, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा खुल नहीं रहा है। ये कोलकाता का है, ठीक है।
इसको थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे समझो इन्होंने क्या कहा है। यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द रिजर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड अपीयर इन सीबीटीएसटी इज 8 times द रिजर्व्ड वैकेंसी नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी 12/1/2022। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि ये 8 टाइम बुलाए गए हैं अपने रिजर्व वैकेंसी का। और ये आपका लिस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जो कि आपकी टाइपिंग की है। ये लिस्ट किस किस पोस्ट की है? तो यहाँ पे है अकाउंट कलर का कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट कलर का कम टाइपिस्ट, और उस साल एक नई वैकेंसी आई थी, मतलब पोस्ट थी जूनियर टाइम कीपर की, जो इस बार नहीं है। तो ये भी लेवल 2 की थी और इसमें भी टाइपिंग था। तो आपने देखा इस 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर लिस्ट निकाली गई थी। तो चेन्नई वाले में मैंने आपको दिखाया कि कितना हमारे पास 3688 होने चाहिए थे, अकॉर्डिंग टू जो मिसलीडिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखें टोटल यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको दिखेगा। ये पूरा हो क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है ये? जस्ट वेट अ 1 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो चेन्नई जोन में जो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की संख्या थी वो थी 3209। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम वो सारी वैकेंसीज को ऐड करते जो मिसलीडिंग चल रही है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो टोटल 3688 यहाँ पे कैंडिडेट हमारे सिलेक्ट होते। और वहीं पे मैंने आपको कहा था कि जो वैकेंसीज थी उसके अकॉर्डिंग 3160 बच्चे जो है सिलेक्ट होने थे। और यहाँ पे आप 3209 बच्चे देख सकते हो। तो जब क्लियरली मेंशन किया हुआ है पिछले साल कि आपका 8 टाइम्स लिया गया है कैंडिडेट, और नोटिफिकेशन में ये चीज भी मेंशन की गई है कि रेलवे जो है अपने अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकता है। तो कैसे आप ये चीजें कह रहे हो कि वो जो है नॉन टाइपिंग वाले कैंडिडेट ऑलरेडी इंक्लूडेड है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये एक जोन आपको बताया, कौन सा? चेन्नई। अब आप यहाँ पे देख लो, मैं एक जोन और बता दे रहा हूं जो कि है कोलकाता। पहले यहाँ लिस्ट देख लेते हैं। ये कोलकाता है, आप देख सकते हो, ये कोलकाता का है। ठीक है, इस लिस्ट को अगर आप ओपन करोगे, देखो मैं काम करता हूँ आपके लिए तभी मैं ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ। आप भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो कोलकाता में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हमारे टाइपिंग पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं वो किए हैं 5460। याद रखना, 5460 कैंडिडेट जो है हमारे क्वालिफाई किए हैं कोलकाता रीजन के लिए। अब लास्ट ईयर की वैकेंसी अगर आप देखोगे तो 5460 उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट ईयर 2019 के कोलकाता की वैकेंसीज पे। ठीक है, हमने आपको बताया कि नोटिफिकेशन में वो जो लिस्ट आई थी उसमें एक चीज मेंशन है, जस्ट वेट, ये क्यों दिक्कत कर रहा है? ठीक है, ये कोलकाता है। वहां पे एक चीज मेंशन की गई थी कि 3 पोस्ट थी हमारी। एक तो अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, और एक जूनियर टाइम कीपर की, इन सारे में टाइपिंग होनी थी। तो इसी की वहां पे कट ऑफ आई थी। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 43 है, तो मैं आपको यहाँ पे ऐड करके बता रहा हूँ। 43 हुआ, प्लस में 31 हो गया। ठीक है, प्लस में आपके पास 31 हो गया, फिर 14 हो गया। ठीक है, फिर 14 हमारा हो गया, प्लस में 419 हो गया, 419 हो गया। ठीक है, फिर 5 है, फिर 43 है, 143। तो फिर आपका 5 है, प्लस में 143 है, प्लस में आपके कितना है जूनियर टाइम कीपर की, ओनली 9 है। तो प्लस में आप कर दो 9। ये टोटल आता है 664। ठीक है, 664 कैंडिडेट होते हैं, और इसका 8 गुना अगर आप करोगे तो आपके पास आएगा 5312 कैंडिडेट, सॉरी, जस्ट वेट, 5312 कैंडिडेट। 5312 आता है डेटा। ठीक है,
और वहां पे 5460 कैंडिडेट को लिया गया था। अगर आप सोचो कि कमर्शियल कम टिकट कलर की वैकेंसीज 1:1 में ऐड किया जाना होता, ठीक है, तो ये देखो 408 प्लस 65, ठीक है, और ये फिर ये 21, अगर इसमें आप ऐड कर देते तो हमारा तो ये, इसमें अगर हम ऐड करें प्लस में 408, ठीक है, प्लस में आपका यहाँ पर 65, प्लस में आपके पास 21, ठीक है, तो ये तो 5806 होना चाहिए था, बट ये 5460 ही क्यों है? 400 फिर बच्चे क्या हो गए? तो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आता है प्लीज रिसर्च कर लो। अगर आप कोई भी बात बताते हो तो उसको रेफरेंस देकर बताया करो। जैसे मैंने, अगर ये बातें कह रहा हूं मैं कि ऐसा नहीं होता है, तो मैंने आपको रेफरेंस दिया कि लास्ट ईयर की आप वैकेंसीज देखो, कितने कॉल किए गए थे टाइपिंग के लिए वो देखो, फिर चीजें समझ में आएंगी। आई होप कि आज की वीडियो से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्यों हमारा जो टाइपिंग में है वो ज्यादा बच्चे बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि देखो, रेलवे कहती है कि टाइपिंग जो रेलवे का है वो थोड़ा सा यहाँ पर टफ है, ठीक है, टफ होता है, तो उसमें बच्चे के फेलियर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टाइपिंग नहीं जानते हैं, वो भी टाइपिंग को फिल कर देते हैं और वो क्लियर भी कर जाते हैं, तो वैसे बच्चे भी होते हैं तो वो भी फेल होते हैं। तो अगर ये ज्यादा बच्चे नहीं बुलाए, और जब कम वैकेंसी होती है ना, तो बच्चे ज्यादा नहीं पूर पाते। अगर आप सोचो कि 10 वैकेंसी है, 10 का 8 गुना लेंगे तो 80 बच्चे ही हो पाएंगे। अब इसमें अगर आप सोचो कि 10 बच्चे भी पास नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, या जो पास कर रहे हैं उनका सीसीटीसी पहले पोस्ट पे है, तो उनको तो ये मिल जाएगा। तो अगर 10 बच्चे भी नहीं मिले तो उसकी तो वैकेंसी खाली रह जाएगी। इसलिए वो क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, अगर कम वैकेंसी है तो वो ज्यादा गुना बच्चे को भी बुलाता है। आप यहाँ पे देखो, 8 टाइम्स में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्लियरली लिखा हुआ है। भाई कभी तो नोटिफिकेशन पढ़कर सही चीजें बताया करो। तो ये आपका हो सकता है कि 180 की जगह 160 50 दिखे, 160 दिखे, दिख सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है जो नॉन टाइपिंग वाले हैं वो 1:1 में यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए गए हैं। बहुत ही वाहियात बात है और बिल्कुल भी पॉइंटलेस बात है, ठीक है। भाई मेरा काम है आपको सही चीजें बताना। मैं बस इतना ये वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब आप ये नहीं समझो कि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ये लिस्ट सिर्फ टाइपिंग की लिस्ट है। और इतने मूर्ख बनाने वाले लोग हैं कि क्या ही कह सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने मेहनत तो की है, आपको दिख भी रही होगी। इस मेहनत के लिए बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही जो भी कोई मिसलीडिंग करे तो मैं उसके लिए जो है आपको पॉइंट क्लियर करता रहूं। देखो, कट ऑफ जो है वो सही गलत होना एक अलग पॉइंट है, बट बात को पॉइंट टू पॉइंट रखना एक अलग बात है, ठीक है। खैर, कट ऑफ भी मैंने आपको बताई हुई है। और अगर आप बहुत ज्यादा, देखो मुझे रिक्वेस्ट तो आता है बहुत ज्यादा, अगर आप कहोगे तो मैं फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा कट ऑफ हर एक पोस्ट की। तो कमेंट कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।